Hello everyone, welcome to the channel. So I'm going to discuss other pharmaceutical product in this video और वो जो है प्रोडक्ट वो है ओमेप्राजोल। आज हम लोग ओमेप्राजोल पे बात करेंगे कि ये जो है इसकी डोजेज फॉर्म क्या है, किस पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये क्या कहते हैं इसके कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पहली बात तो ये कि ये सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, डॉक्टर या फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब करें तो आप लोगों ने लेनी है। तो रिफ्लक्स के नाम से भी आ रही है। इसके अलावा बहुत जो है फेमस जो है ब्रांड नेम है वो है राइजिक। ठीक है, राइजिक के नाम से भी आ रही है रिफ्लक्स और मेप्राजोल, बहुत सारी ब्रांड्स हैं। तो ये 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम, ठीक है, 40 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम, ठीक है, दोनों में ये जो है कैप्सूल्स आ रहे हैं ओमेप्राजोल के। तो फर्स्ट जो है ओमेप्राजोल क्या है, व्हाट इज़ ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल जो है वो बिलोंग करती है ग्रुप ऑफ मेडिकेशन जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन इनहिबिटर्स, ठीक है, पीपीआईबी इसको बोलती हैं। तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, ठीक है। ये जो मेडिकेशंस है क्या करती है, रिड्यूस योर स्टमक एसिड प्रोडक्शन और इसके अलावा ट्रीट करते हैं डाइजेशन, स्टमक की पेन, इरिटेशन, अल्सर, एसिडिटी वगैरह के लिए हम इस पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल करती हैं। तो पहली बात तो हम इसकी पढ़ेंगे कि इसकी डोजेज क्या है, ठीक है। इसकी फर्स्ट जो है डोजेज तो ये कैप्सूल्स के फॉर्म में होती हैं और ये 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम की फॉर्म में आ रही हैं, ठीक है, और डिफरेंट ब्रांड्स होती हैं इनकी। तो ये जो इसकी डोजेज है वैसे तो 2 कैप्सूल्स देती हैं पर डे, ठीक है, और इसको हमेशा खाने से पहले तकरीबन 15-20 मिनट पहले इसको लेना होता है। तो ये जो इसकी डोजेज फॉर्म है वो डिपेंड कर रही होती है पेशेंट्स की, ठीक है, पेशेंट के ऊपर, उसकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि उसको उसकी जो डोजेज है, ठीक है, उसकी टाइमिंग पे, ठीक है, एंड क्वांटिटी पे, ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, पेशेंट्स की कंडीशंस के ऊपर। इसके अलावा अगर उसको सिम्टम्स हैं, पेशेंट्स को सम टाइम होता है कि जो पेशेंट्स है वो अदर डिजीज़ या अदर डिसऑर्डर्स में हो, मतलब लिवर डिजीज़ है, उसको अगर कोई सिम्टम्स रिएक्शंस है इस वजह से, ठीक है, एज वगैरह का भी काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। तो ठीक है, ये डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट्स की कंडीशंस पे। अब हम इसके जो यूज़ के बात करेंगे, इसके जो यूजेस है, इसका पर्पज़ है, इसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम लोग जो फर्स्ट है वो है गर्ड। गर्ड एक जो है डिजीज़ है जिसको हम बोलते हैं GERD। ये क्या है, ये है गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें जो है ओमेप्राजोल का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी एसोफेगस की लाइनिंग है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। एंड सेकंड, इसको हम गैस्ट्रिक अल्सर में यूज़ करते हैं। इसके अलावा ड्यूटेनल्स के अल्सर में इसका जो है यूज़ होता है। और इसके अलावा एनसेड जो है, एनसेड की वजह से जो मतलब अल्सर होता है उसमें भी जो है इसका जो है यूज़ होता है, अल्सरेशन जो होती है एनसेड की वजह से। इसके अलावा एच पायलोरी इन्फेक्शंस की वजह से भी जो अल्सर होता है उसमें भी ओमेप्राजोल का यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, उसकी वजह से भी इसका जो है हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे जो स्टमक में पेन है, ठीक है, इरिटेशन है, एसिडिटी में यूज़ होता है। डिस्पेप्सिया जिसको हम बोलते हैं बदहज़मी, ठीक है, उसमें भी हम लोग इसका जो है यूज़ होता है। अब हम इसके बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स की। जो बहुत अहम बात होती है, हर मेडिसिन्स के जो है वो बेनिफिट्स के अलावा जो है अदर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो हर मेडिसिन्स के होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आलमोस्ट हर मेडिसिन्स के होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या, अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो हमें वीजिंग मतलब गड़गड़ाहट होना शुरू हो जाती है, हमारी स्वेलिंग्स हो जाती है लिप्स पे, टंग्स पे, हमारे जो होंठ और जो ज़ुबान है ये बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो जाती है, हेडेक, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, नाउजिया, वॉमिटिंग वगैरह, ठीक है, वो क्या आने वाली फीलिंग्स हो जाती हैं।
और इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स होती हैं, ठीक है, जो बहुत एलर्जिक होती हैं, ठीक है, पीपीआई जो नहीं ले सकते उनमें मतलब रैशेस हो सकते हैं, ईचिंग होना शुरू हो जाती है, स्वेटिंग, चक्कर आना, ठीक है। इसके अलावा ब्रीथिंग मतलब कि सांस लेने में प्रॉब्लम भी आ सकती है अगर आप लोग जो हैं पेशेंट्स एलर्जिक हों। तो मैं ये बात करूँगी कि अगर पेशेंट जो है वो एलर्जिक है, जैसा कि अगर उसको कोई लिवर डिसऑर्डर है, इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस है, तो ये वो मेडिसिन यूज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसका जो है सेल्फ मेडिकेशंस ये बिल्कुल भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।